हेलो एवरीवन, मैं नवीता आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास का चैप्टर मोशन। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के चैप्टर में मोशन में कि मोशन क्या होता है, उसके बाद रेस्ट क्या होता है और मोशन इज रिलेटिव है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखो भाई, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आप हमें यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कि कार कैसे मूव करती जा रही है, यहाँ पे हमारा साइकिल कैसे मूव कर रहे हैं, हमारे बर्ड्स यहाँ पे कैसे मूव कर रहे हैं। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्वर करेंगे कि कैसे मूव कर रहे हैं, ये कि इमोशंस में है या रेस्ट के ऊपर है। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल से देख के चलते हैं। लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग द कार। कि हमने क्या कर लिया, एग्जाम्पल लेके चल पड़े कि कोई भी एक बंदा ऑब्जर्व कर रहा है कि एक कार आ रही है, वहां से एक कार आ रही है। अभी ये किस चीज पे, किस पोजीशन पे खड़ी है, बिल्कुल रेस्ट पे है। इसमें बिल्कुल भी कोई भी हलचल नहीं हो रही है, कंटिन्यूसली मूव नहीं कर रही है। तो देखो, अब ये मूव करने स्टार्ट करेगी, तो अब ये सोच रहा है ये बंदा कि पहले तो रेस्ट पे थी, एकदम वो क्या कर रही है, मूव करना स्टार्ट कर दिया उसने। तो कि अब क्या हम क्या से क्या कंक्लूजन लेके आएंगे कि ये क्या हो रहा है, कि मतलब कि जब हमारी कोई भी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती चली जाती है तो हम बोलते हैं कि वो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो किस चीज में है, मोशन में है। तो बंदे ने क्या किया, द पोजिशंस ऑफ द कार इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इस सराउंडिंग। मतलब कि जो हमारी है पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती चली जाएगी, तो उसको उसने क्या बोल दिया है, मोशंस बोल दिया है। तो ये हमारी कार किस चीज में होगी, मोशंस के अंदर होगी। उसके बाद उसने डेफिनेशन दे दी, क्या, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशंस। कि हमारी कोई भी बॉडी है, वो उसको तब मोशन में हम तब बोलेंगे व्हेन इट्स चेंज इस पोजीशन। मतलब कि उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज होती चली जाएगी विद रिस्पेक्ट टू इस सराउंडिंग। सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली उसकी पोजीशन क्या होती, चेंज होती चली जाएगी। उसके बाद उसने एग्जांपल ले लिया किस चीज का, क्लॉक का। जो हम क्लॉक, जो घड़ी है, उसको हम हाथ पे बांधते हैं ना, तो उसके अंदर जो हमारी नीडल है वो कंटिन्यूसली मूव करते चली जाती है। चाहे हम कहीं पे भी चले जाएं, अगर वो हमारे हाथ पे हो या कहीं पे भी घर पे भी हो, लेकिन उसके अंदर जो हमारी नीडल है वो कंटिन्यूसली मूव करती चली जाती हैं। तो हम वहां पे भी क्या नोट करेंगे कि जो हमारी जो नीडल्स है वो किस में है, मोशंस के अंदर है। ठीक है, तो द पोजिशंस ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक चेंज कंटिन्यूसली। जो पोजिशंस है उसकी नीडल्स की कंटिन्यूसली चेंज होती चली जाती हैं। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया कि जो हमारी क्लॉक है किस चीज के अंदर है, मोशंस के अंदर है। उसके बाद उसने अनदर एग्जांपल लेके चल पड़े कि एक रिवर है, रिवर के अंदर पानी फ्लो कर रहा है। तो पानी फ्लो कर रहा है तो उसकी कंटिन्यूसली पोजीशन तो चेंज होती जा रही है। यहाँ पे इस पोजीशन पे, यहाँ पे किस में है, यहाँ पे मतलब कि उसकी कंटिन्यूसली पोजीशन चेंज होती चली जाएंगी। तो उस चीज को उसने क्या बोल दिया, मोशन में बोल दिया है। तो जो यहाँ पे हमारा जो वाटर है वो किस चीज में है, मोशंस के अंदर है। उसके बाद उसने एक अनदर और एग्जाम्पल लेके चल पड़ा है। वो उसने क्या एग्जाम्पल लिया कि हमारा क्या है, कि ये हमारी क्या अर्थ है, ये हमारा क्या है भाई, सन। ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। ये हमारी अर्थ क्या कर रही, रिवोलेट कर रही है, मतलब कि हमारे सन के चारों तरफ रिवोलेट कर रही है। तो जब यहाँ पे जो रिवोलेट कर रही है तो हमारी अर्थ यहाँ पे कंटिन्यूसली मूव कर रही है। जब हमारी अर्थ यहाँ पे कंटिन्यूसली मूव कर रही है तो हम क्या बोलेंगे कि ड्यू टू रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशंस के कारण द पोजिशंस ऑफ द अर्थ, जो हमारी पोजिशन है किसकी, अर्थ की, विद रिस्पेक्ट टू सन, किसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में, चेंज कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जो हमारी अर्थ की पोजीशन है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में, सन की रिस्पेक्ट में। तो दैट मीन्स अर्थ हमारी यहाँ पे क्या, किस चीज का काम कर रही है, मोशंस का काम कर रही है। तो क्या हो गया, सो द अर्थ इज मोशन। मोशन, अर्थ हमारी किस चीज में है, मोशंस के अंदर है। उसके बाद हमारे में आता है कि देन व्हाट इज मेंट बाय रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, कि अब हमने मोशन तो पढ़ लिया कि मोशन में हमने क्या पढ़ा कि हमारी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती चली जाती है, उसको हमने क्या बोल दिया, मोशन बोल दिया। लेकिन अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज मेंट बाय रेस्ट, कि रेस्ट क्या होता है। तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे आगे। देखो, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग द कार स्टॉपिंग एट अ सिग्नल। तब हमारी कार पहले तो मोशंस में तो कंटिन्यूसली मूव कर रही थी। अब की बात, जब सिग्नल आ जाता है तो वहां पे हमारी कार क्या होगी, खड़ी है बिल्कुल। तो वहां पे हम ऑब्जर्वर करके चल रहे हैं कि अब ये किस पोजीशन के अंदर है,
मोशन में तो हमने क्या पढ़ा था कि वो कंटिन्यूसली मूव कर रही थी। अब हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्वर किया कि बिल्कुल एक ही जगह पे खड़ी है, ना आगे जा रही ना पीछे जा रही, एक ही जगह पे खड़ी है। तो इसका मतलब हमने क्या किया कि ये जो हमारी कार है अब की बार किस पोजीशन पे है, रेस्ट के अंदर है। किस में है भाई, वो रेस्ट में है। तो द पोजीशन ऑफ द कार इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मतलब कि जो हमारी कार की पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो दैट मीन्स हमारी जो कार किस में है, रेस्ट के अंदर है। उसके बाद देखो इसकी डेफिनेशंस क्या आएगी कि ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, कि एक हमारी कोई भी बॉडी है उसको हम रेस्ट पे कब कहेंगे, व्हेन इट्स डज नॉट चेंज पोजीशन, मतलब उसकी जो पोजीशन है ना वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू इस सराउंडिंग, मतलब कि सराउंडिंग्स में उसकी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, वो एक जगह पे खड़ी है तो खड़ी ही है, मतलब कि वो रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी कार किस में है, रेस्ट पे है। उसके बाद आता है हमारा मोशन इज रिलेटिव। मोशन रिलेटिव कैसे है, तो देखो कि इसके अंदर हम क्या ऑब्जर्व करके चलेंगे कि कोई भी एक बंदा है यहाँ पे खड़ा है, उस बंदे को तो कोई भी चीज क्या दिख रही है कि वो मूव कर रही है, कंटिन्यूसली क्या है, मोशंस के अंदर है। लेकिन दूसरा बंदा उसको दूसरी दूसरी तरफ खड़ा होकर देख रहा है, लेकिन उसको वो चीज किस में दिख रही है, रेस्ट में दिख रही है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक बंदा तो उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि वो मोशंस में है, और दूसरे वाला बंदा उसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन उसको वो किस में दिख रही है, रेस्ट के अंदर दिख रही है। तो उसने उसको क्या बोल दिया है, मोशन इज रिलेटिव, कि हमारा मोशन किस चीज के अंदर है, रिलेटिव के अंदर है। देखो ए बॉडी कैन बी मूव, कि एक बॉडी कंटिन्यूसली क्या कर रही है, मूव कर रही है, फॉर वन ऑब्जर्वर, की एक ऑब्जर्वर के द्वारा तो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, मोशन के अंदर है, लेकिन एट द सेम टाइम उसी टाइम पे एट द रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर, लेकिन उसी टाइम पे दूसरा बंदा उसको क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि वो किस पे है, रेस्ट के ऊपर है। तो उसने उसको क्या बोल दिया है कि मोशन हमारा क्या है, रिलेटिव है। तो मोशन रिलेटिव हो गया, तो डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, ये किसके ऊपर डिपेंड होगी, हमारी मोशन रिलेटिविटी ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड होगी कि ऑब्जर्वर कहाँ से उसको नोट कर रहा है, कि कहाँ से उसको रेस्ट पे दिख रही है, कहाँ से उसको मोशंस में दिख रही है। एक बंदे को तो रेस्ट पे दिख रही है, एक को किस पे दिख रही है, मोशंस पे दिख रही है, तो उसको उसने क्या बोल दिया, उसको रिलेटिव बोल दिया है। उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले देखो, मोशन इज सेड टू बी, अभी अभी ने पीछे क्या था, मोशन हमारा क्या था, इज सेड टू बी, क्या बोल दिया उसने, देखो पहले रिलेशन था, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, रिलेटिव, दूसरे वाला थर्ड ऑप्शन है चेंजिंग, फोर्थ वाला है क्या, नन। अभी अभी मैंने पीछे क्या क्या था, मोशन इज रिलेटिव, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, की हमारा मोशन क्या है, रिलेटिव है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड उसने क्या बोला कि व्हेन इन मोशन द बॉडी चेंज इट्स डैश विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, मतलब कि जब हमारी बॉडी है वो चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। उसने पूछा है कि जो हमारी व्हेन इन मोशन द बॉडी, हमारी बॉडी क्या है, मोशन के अंदर है, मोशन के अंदर है तो उसकी चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, उसने पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके कि विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अभी हम इमोशन की डेफिनेशन करके आए थे ना, क्या क्या करके आए थे कि व्हेन इन मोशन द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, मतलब कि अपनी पोजीशन चेंज करती है वो कंटिन्यूसली, तब उसको हमने क्या बोला था, मोशन बोला था। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए नहीं, बी क्या है, शेप, ये भी नहीं है, सी क्या है, पोजीशन, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा क्या आएगा, पोजीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फ्रॉम वन पर्सन एंड फॉर अनदर पर्सन, कि उसने क्या बोला कि एक बंदा उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि वो मूव कर रहा है, दूसरे वाला उसको क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि वो किस चीज पे है, वो हमें बताना है कि किस चीज पे है। उसने यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क बोल दिया है। ठीक है, तो हमें पढ़ के आए थे ना, मोशन इज रिलेटिव। रिलेटिव उसकी डेफिनेशन हमने क्या की थी कि एक बंदा ऑब्जर्व कर रहा है कि वो रेस्ट पे है, और उसी टाइम पे दूसरे वाला बंदा उसको क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि वो किस पे है, मोशन के अंदर है। तो उसने ये बोल दिया कि एक बंदे ने तो उसको क्या कर दिया कि वो ऑब्जर्वर कर लिया कि हाँ वो मूव कर रही है, लेकिन सेकंड वाला बंदा क्या कर रहा है कि उसको क्या करेगा, ऑप्शंस में देखते हैं। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या है कि वो रेस्ट के ऊपर है। बी मोशन, मोशन वाला तो हमने पहले वाला उसने बोल दिया कि वो मोशंस पे है। चेंजिंग वाला हमने पढ़ा ही नहीं था, ना रिलेशंस पढ़ा था हमने, क्या था कि वो रेस्ट पे था, स्टेशनरी था। तो इसमें ऑप्शंस में क्या आ जाएगा हमारा, स्टेशनरी। एमसीक्यू तीनों क्लियर हो गए भाई, आगे चलते हैं।
उसके बाद है डिफाइन मोशन। दोबारा से हम उसकी डेफिनेशंस को डिफाइन करते हैं एक बार और, सभी को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तीनों डेफिनेशंस को अच्छे से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट क्या था? मोशन। मोशंस का आंसर, उसकी डेफिनेशंस क्या थी कि ए बॉडी इज सेड टू बी मोशंस। एक बॉडी को मोशन में हम तब बोलेंगे इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन, मतलब पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स में। मतलब कि एक बॉडी क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली मूव कर रही है, तो मूव करेगी तो पोजीशन उसकी क्या होगी? चेंज होगी। तो जब उसकी पोजीशन चेंज होगी तो उसने उसको क्या बोल दिया है? मोशन बोल दिया है। फिर है क्या? रेस्ट। रेस्ट के अंदर हमारा क्या था कि ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, कि इसके अंदर ना कंटिन्यूस, इसके अंदर जो हमारी पोजीशन है क्या रहेगी? वो बिल्कुल मूव नहीं करेगी, पोजीशन चेंज नहीं होएगी, क्योंकि वो रेस्ट के ऊपर है। रेस्ट के ऊपर है तो पोजीशन चेंज होएगी नहीं, तो उसने उसको क्या बोल दिया है? रेस्ट। उसके बाद है मोशन इज रिलेटिव। मोशन रिलेटिव क्या होता है कि ए बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर, कि हमने तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं, अब फिर कर रहे हैं कि एक बॉडी तो क्या कर रही है? उसको ऑब्जर्वर कर रही है कि वो किस चीज पे है? रेस्ट के ऊपर है। लेकिन उसी टाइम पे दूसरे वाला ऑब्जर्वर उसको क्या कर रहा है कि वो मोशन के अंदर है। तो हमारा कि क्या हो गया? मोशन इज रिलेटिव। अब हम डिस्कस करेंगे मोशन है। मोशंस हमारे क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। हमारे मोशंस क्या होते हैं भाई? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड हमारा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर उसकी एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन। मोशन हो गया। मोशंस की हमारी टू टाइप्स होगी। क्या होगी? फर्स्ट क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा भाई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में। कि द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मोशन में तो है ही, क्योंकि मोशन का पार्ट है तो मोशन में तो है ही, मतलब कि उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू हिज सराउंडिंग्स, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि तब वो कवर कर रहा है, तो मोशंस में है तो डिस्टेंस तो कवर करेगा ही, तब वो मोशंस में है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। क्या करेगा? इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। कब? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब कि जैसे कि हम एग्जांपल में करेंगे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वो क्या करेगा? इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। क्या करेगा? इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम आगे। जैसे कि क्लॉक है, मतलब कि घड़ी है हमारे पास, कि उसके वो हमने एग्जांपल्स में तो कर ही लिया था कि हाँ ये मोशन में है ही हमारी क्लॉक। तो उसने क्या बोला कि इक्वल डिस्टेंस, की तब वो हमारी नीडल है, मूव कर रही है, इक्वल डिस्टेंस ले रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि अगर यहाँ पे है, उसने मूव कर लिया, यहाँ से यहाँ तक उसने कर ली 5 सेकेंड्स में, उसने मूव कर लिया, टाइम ले लिया उसने 5 सेकेंड, और डिस्टेंस भी उसने कितनी ले ली? हमारी 5 ही ले ली। अब आगे यहाँ से यहाँ तक आगे मूव करेगी, तब भी उसने कितना टाइम लिया? 5 सेकंड का, तभी उसने 5 सेंटीमीटर उसने क्या किया है? कवर करके पाया। मतलब कि इक्वल डिस्टेंस लेके चल पड़ेगी किसमें? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब उसने उसको क्या बोल दिया है भाई? यूनिफॉर्म मोशन बोला है। देखो, द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि जो हमारी जो हमारे हाथ पे जो घड़ी होती है वो क्या कवर करती है? इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। किसके अंदर? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया भाई? यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हमारी डेफिनेशन क्या आएगी? द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारा है तो ये मोशंस का ही पार्ट, बॉडी हमारी क्या होगी? मोशंस में होएगी, पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती चली जाएगी। इसके अंदर हमारी तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मोशंस में है तो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस लेके चल पड़ेगा। क्या लेगा? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको उसने क्या बोल दिया है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं।
जैसे कि हमारा क्या है, बर्ड है, बर्ड क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये कैसे कि यहाँ पे कंटिन्यूसली उसने मूव किया, यहाँ पे यहाँ तक चला गया, स्लो स्लो पार्ट में चलता गया, फिर एकदम से तेज उड़ना लग जाएगा तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसने क्या बोला कि ये हमारा जो बर्ड है अनइक्वल डिस्टेंस ले रहा है, लेकिन टाइम उसका क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। तो उसने उसको क्या बोल दिया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल दिया है। तो ए फ्लाइंग बर्ड कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद क्या बोला कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलेरेशन इज जीरो, कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमारी क्या होगी, एक्सेलेरेशन क्या होगी, जीरो होगी। इस एक्सेलेरेशन, अब हमारा इसके आगे टॉपिक आएगा एक्सेलेरेशन क्या होता है, उसको हम फुल डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी हल्की सी डेफिनेशन क्या होती है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके अंदर इसकी जो वेलोसिटी है, जो उसकी स्पीड है, वो कंटिन्यूसली चेंज होती चली जाएगी, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जो उसके अंदर जो हमारी क्या होगी, उसके अंदर एक्सेलेरेशन हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और पूरा एक्सेलेरेशन हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसके बाद इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो हमारी एक्सेलेरेशन है वो क्या रहेगी भाई, इज नॉट जीरो, जीरो नहीं रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हमारा अनइक्वल डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस है, तो उनके बीच तो गैप तो रहेगा डिस्टेंस के अंदर। तो जब कुछ ना कुछ गैप आएगा तो उसके अंदर जो हमारी एक्सेलेरेशन है वो जीरो नहीं रहेगी। उसके बाद है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम टाइप ऑफ मोशंस में, एक यूनिफॉर्म मोशन था, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशंस था। उसके बाद उसने एक एग्जांपल लेके चल पड़े, इसमें से ये आइडेंटिफाई करके बताना है कि हमारा मोशन में है, सॉरी यूनिफॉर्म मोशंस में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में। देखो कि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोई भी एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो जो न्यूट्रॉन्स है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंडिंग कर रहे हैं, मतलब कि उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली वो मूव कर रहे हैं, और क्या साथ में क्या कर रहे हैं, इक्वल टाइम लेके चल रहे हैं, कि वो सब तो सराउंड कर रहे हैं ना इसके चारों तरफ, तो वो इक्वल डिस्टेंस में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव कर रहे हैं। तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, जब हमारी कोई भी बॉडी है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और इक्वल डिस्टेंस लेके चल रही है, तो उसने हमें क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हमारा एग्जांपल किसका हो गया भाई, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया ये हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख के चलते हैं कि मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस, की जो हमारे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस मूव कर रहे हैं। तो इसका तो हमें ये हमारा कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हम क्या लेके चल पड़ेंगे, एग्जाम्पल लेके चल पड़ते हैं जिसका ये हमें इसके अंदर आइडेंटिफाई करके बताना है कि किस किस चीज का एग्जाम्पल्स है। कि देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी कोई भी ट्रेन है, क्या कर रही है, ट्रेन है स्टेशन से, उस स्टेशन को छोड़ रही है, क्या कर रही है, लीव कर रही है, क्या कर रही है, लिविंग द स्टेशन। जब हमारी कोई भी ट्रेन स्टेशन को छोड़ती है, पहले उसकी स्पीड क्या होती है, बिल्कुल स्लो होती है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, लास्ट में जाके बिल्कुल तेज हो जाती है। मतलब कि पहले उसकी डिस्टेंस कुछ और थी, फिर उसने थोड़ी सी इंक्रीज की स्पीड, तो उसकी डिस्टेंस थोड़ी और बढ़ गई, फिर उसने और स्पीड को इंक्रीज किया, तो मतलब कि उसकी डिस्टेंस क्या होती चली जा रही है, अनइक्वल हो रही है। पहले कम थी, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंस हो रही है, लेकिन उसका टाइम तो क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहेगा। मतलब कि इसके अंदर हमने क्या किया, अनइक्वल डिस्टेंस कवर की, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, किसके अंदर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो ये हमारी डेफिनेशन किसकी पड़ी थी, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की। तो ये हमारा एग्जांपल किसका हो गया भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का। उसके बाद ये हमारा क्या है, क्लॉक है। क्लॉक वाला एग्जांपल है कि इसके अंदर हमारी जो क्या है, नीडल है, कंटिन्यूसली मूव करती चली जा रही है, वो क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस ले रही है, किसके अंदर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो दैट मीन्स ये एग्जांपल हमारा किसका हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया ये हमारा। उसके बाद एक लास्ट और एग्जांपल है, इसके अंदर देखते हैं भी ये किस चीज का एग्जांपल है। देखो जी कि हमारी क्या है, बिल्कुल रस है, बिल्कुल हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, ये
आगे वाली गाड़ी चलेंगी, फिर हमारी गाड़ी थोड़ी सी हल्की सी चलेगी, फिर आगे वाली गाड़ी क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी, फिर हमारी गाड़ी थोड़ी सी हल्की, फिर हमारी गाड़ी भी रुक जाएगी। उसके बाद ऐसे ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। इसके अंदर हमारी डिस्टेंस तो कवर हो रही है, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, लेकिन हमारा टाइम तो क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका हो जाएगा भाई, हमारा ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का एग्जाम्पल हो जाएगा ये हमारा। क्योंकि बिजी रोड है, बिजी रोड पे तो हमारी जब कोई भी गाड़ी है एक बार रुकती है एक बार चलती है, तो डिस्टेंस तो कवर कर रही है, लेकिन वो अनइक्वल डिस्टेंस है, लेकिन टाइम उसका क्या है, इक्वल है। तो दैट मीन्स ये एग्जांपल किसका था, बिजी रोड कार वाला नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का। उसके बाद ये बर्ड क्या करें, फ्लाई कर रहे हैं कंटिन्यूसली। ये मोशंस में तो हैं, लेकिन क्या करते हैं, एक बार तो स्पीड मूव करने लग जाते हैं, एक बार स्लो मूव करने चले जाते हैं, तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाती है, अनइक्वल हो जाती है, लेकिन टाइम क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका था भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का। उसके बाद हम क्या लेके चल पड़ते हैं, एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं, एक्टिविटी का एक, इसे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा तब हम ये एक्टिविटी करेंगे। कि क्या, अमन ले लिया, एक अकबर और एक एंथनी आर ट्रेवलिंग बाय देयर ओन कार, अपनी कार में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हुज कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशंस, कि उनकी कार है, उनको हमने मान लिया कि यूनिफॉर्म मोशंस में है, ठीक है। तो देखो उसने हमें क्या दिया, एक टेबल दे रखी है, उसके अंदर ये हमारा अमर वाला बॉक्स ले लिया, ये अकबर वाला, ये एंथनी वाला। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे है, यहाँ पे हम टाइम नोट करेंगे। यहाँ पे जो अमर ने डिस्टेंस कवरी है वो यहाँ पे लिखेंगे, जो डिस्टेंस अकबर ने ट्रेवल करी यहाँ पे लिखेंगे, और एंथनी ने जो डिस्टेंस कवरी है उनको यहाँ पे लिख के चल पड़ेंगे। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, टाइम को लिख लिया है कि यहाँ पे पहले वाले पे 5 है, फिर उसके बाद क्या है 5:30 है, नेक्स्ट है 6 o'clock, उसके बाद क्या है 6:30 o'clock, 7, फिर 7:30, फिर 8 o'clock। मतलब कि वो तब डिस्टेंस कवर है, तो 5 से स्टार्ट किया था, कहाँ तक चले गए, 8 तक चले गए। अब इसके बीच में हमें डिस्टेंस देखते हैं, इक्वल है या अनइक्वल है। देखो 5 और 5:30 इसके बीच में कितने का गैप हुआ, 30 मिनट्स का। नेक्स्ट में देखते हैं 6 और 6:30 के बीच में किसका हुआ, 30 का हुआ था, और यहाँ पे भी 30 का, इसके बीच में भी 30 का हुआ, फिर 7 से 7:30 के बीच में भी 30 का हुआ, और 7 से 8 के बीच में भी क्या हुआ, 30 का ही गैप हुआ। तो यहाँ पे तो हमारा टाइम क्या आ गया, इक्वल इंटरवल आ गया ना, बिल्कुल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अमन की डिस्टेंस को मेजर करके लिखेंगे कि सबसे पहले देखो इसने लिखी कि डिस्टेंस कवर बाय अमर। अमर के द्वारा जब 5 o'clock उसने स्टार्ट किया तब तो 0 ही डिस्टेंस थी, फिर तब वो 5:30 पे पहुंचा तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी भाई, हमारी 20 होगी। उसके बाद 6 यहाँ पे 5:30 से 6 o'clock तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 40। उसके बाद कितनी 60, उसके बाद 80, उसके बाद 20, और उसके बाद लास्ट में कितनी आ गई 120। तब उनके बीच की तब हमने क्या निकाली डिस्टेंस निकाली, तो हमारे हिसाब से भी की क्या आ रही है 20। तो इनके बीच में देखो हमारा टाइम भी बिल्कुल इक्वल आ रहा था, और हमारा जो उनके डिस्टेंस थी उनकी डिफरेंस भी हमारा क्या रहा था, बिल्कुल इक्वल आया है। तो ये एग्जांपल तो हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। अमन हमारा क्या हो गया भाई, अमर वाला एग्जांपल में ये हमारा कैसे ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशंस में ट्रेवल कर रहा है। अब की बार हम अकबर की डिस्टेंस को नोट करके हमने यहाँ पे लिख दिया है, तब हमने इसकी डिस्टेंस को नोट करके यहाँ पे लिखा। तो उसके बाद देखो फर्स्ट वाले में कितना गैप है 18, उसके इसके में बीच में है 18, लेकिन 36 और 46 में कितना गैप है 6 का, 42 और 70 के बीच में कितना गैप है 28 का, 70 और 95 के बीच में 25 का, फिर 95 720 के बीच में कितना गैप है 25 का। मतलब कि इनके बीच में हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या है, अनइक्वल है। पहले वाले में तो बिल्कुल ही सेम थी, फिर बिल्कुल उसका 12 का डिफरेंस आ गया, फिर उसके बाद ऐसे डिफरेंस हमारा क्या हो रहा है, अलग अलग होता आ रहा है। मतलब कि हमारी डिस्टेंस क्या आ रही है भाई, अनइक्वल डिस्टेंस क्या आ रही है, इसके अंदर हमारी अनइक्वल डिस्टेंस। लेकिन टाइम तो हमारा क्या था, इक्वल था। तो ये डेफिनेशन किस चीज की हो गई कि जब हमारी कोई भी बॉडी मूव कर रही है उसकी डिस्टेंस तो हमारी क्या अनइक्वल है, लेकिन टाइम क्या है इक्वल है। तो हमारा क्या था भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये अकबर वाला नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अमर ने कैसे कैसे मूव करा था, यूनिफॉर्म मोशन में, और अमर और अकबर कैसे करा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। लास्ट हम करते हैं एंथनी वाला। एंथनी वाले की हमने क्या कर लिया, डिस्टेंस को हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया। डिस्टेंस को हमने मेजर किया, फिर उनके हमने क्या करी,
उनके बीच की डिस्टेंस निकाली तो हमारी सभी क्या आ रही है, बिल्कुल इक्वल आ रही हैं, 14 14 14 14 14 14। तो हमारा क्या रहता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हमारा एंथनी भी क्या हो गया भाई, हमारा यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो गया हमारा, यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे क्लियर हो गया ना, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा इस एक्टिविटी से। थैंक यू एवरीवन, आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।